पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना, नामकरण और क्लासिफिकेशन का पढ़ लिया था। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड व कीटोन का विघटन। विघटन का मतलब होता है, इसे हम बोल सकते हैं निर्माण। हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ विधियां हम पढ़ चुके थे। अब टोटल विधियां जो हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें से एल्डिहाइड कीटोन की सेम विधियां जो थी, जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनाए जाते हैं, वो हमने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं और केवल कीटोन बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन्हें हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो विधियां हैं, जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि आती है ऑक्सीकरण। इसमें एक ऑक्सीकरण होता है ऑपेनॉट ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका करते हैं हम? एल्कोहलिक समूह का करते हैं, यानी कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में एल्कोहल घटक होता है, उसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। सेकंड जो विधि थी वो है अल्कोहल व कीटोन का विहाइड्रोजनीकरण। तीसरी विधि में हमने एल्केनोइक अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे। इसके बाद नेक्स्ट भी जो थी हमारे पास, उसमें हमने एल्कीन का ऑर्गेनिक अपघटन। एल्कीन के ऑर्गेनिक अपघटन से हमने एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया था। और इसके बाद हमने पढ़ी थी एल्काइन से। एल्काइन के बाद लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी जैम ट्राई हैलाइडों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की ये सामान्य विधियां हैं। इन सभी विधियों के द्वारा एल्डिहाइड भी प्राप्त होते हैं और कीटोन भी प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण के द्वारा, अल्कोहल कीटोन के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्केनोइक अम्लों से, एल्कीन के ऑर्गेनिक अपघटन से, एल्काइन से और जैम डाई हैलाइड से। इन विधियों के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। अब एक रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण। यहाँ तक आपने सब पढ़ चुके हैं। अब हम उन विधियों को पढ़ेंगे जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण के लिए हमने लिया है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण। सभी को पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण के लिए हम मैग्नीशियम के एक
तरफ एल्किल समूह होता है और मैग्नीशियम समूह के एक तरफ हमारा हैलोजन समूह होता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास एल्किल समूह है और यहाँ पर कोई भी हमने हैलोजन लगा दिया, इसे क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड बनाने की और कीटोन बनाने की विधियां जो हैं, इनमें एक होती हैं जिनके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जाता है और दूसरी विधि है जिसके द्वारा केवल कीटोन बनाया जाता है। एक विधि है जिसके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, एक विधि है जिसके द्वारा केवल कीटोन बनाया जा सकता है। यहाँ पर केवल एल्डिहाइड बनाने की केवल एल्डिहाइड का निर्माण करने की विधि पढ़ेंगे। दो विधियां हैं इसमें। एक विधि जो है उसका नाम है स्टीफेन और दूसरी विधि हम यहाँ पढ़ेंगे रोजनमुंड अभिक्रिया। और यदि हमें केवल कीटोन बनानी है, केवल कीटोन का निर्माण करना है, तो कीटोन के निर्माण के लिए हम एसीटोन, एसीटेट, एस्टर या एस्टर के एल्केन व्युत्पन्न होगा। एस्टर के जो एल्केन व्युत्पन्न होते हैं, इन एल्केन व्युत्पन्नों का क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं और जल अपघटन के द्वारा हम केवल कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। ये आप चाहें तो सभी जो अभिक्रियाएं हैं, कंप्लीटली अभिक्रियाएं हैं, इनको नोट कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें लेसन को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन विधियों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ तक कि सभी अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हैं, इससे आगे की अभिक्रियाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे जो इसमें अभिक्रिया बनाने के लिए एक होता है ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण। अभी जो ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण की जो विधि है, इसमें ग्लाइकोल क्या होता है, दो कार्बन की श्रृंखला में ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें पास वाले कार्बन समूहों पर एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, तो इसको, इस संरचना को हम ग्लाइकोल बोलते हैं। इस ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण कराते हैं हम, या तो हम यहां पर लेंगे लेड टेट्रा एसीटेट, क्या लेंगे, लेड टेट्रा एसीटेट या HiO4 की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसकी उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और यदि जल का अणु बाहर निकलता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीकरण होगा तो इन दोनों का ऑक्सीकरण अलग-अलग होगा और अलग-अलग होगा तो यहाँ पर हमें एक अणु से HCHO और दूसरे अणु से भी क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा।
और ये आपस में दोनों अणु जो होते हैं ये एक साथ प्राप्त होते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण यदि यहाँ हाइड्रोजन की जगह एल्किल श्रृंखला है, यदि यहाँ पर चतुर्स्थापी एल्किल समूह उपस्थित हैं, तो ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई श्रृंखला है, यहाँ पर OH समूह है इन दोनों कार्बन पर, और यहाँ CH3, और सेम कंडीशन में, इसी कंडीशन में हमारे पास ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त होता है लेड टेट्रा एसीटेट या फिर HiO4। इनकी उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर ये बंध टूट जाएगा। इस बंध के विक्षेप होने से इसका ऑक्सीकरण होगा और इस अणु का ऑक्सीकरण होगा। जब इस अणु का ऑक्सीकरण होगा तो हमें यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड और CH3 का एक अणु मिलेगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसके ऑक्सीकरण से भी हमें कीटोन मिलेगी। तो दूसरा अणु मिल जाएगा। इसको एक साथ लिखेंगे तो दो अणु हमें क्या प्राप्त होंगे? कीटोन के प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण जब हम कराते हैं लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है आज की वीडियो में? ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। अब इस विधि के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट विधि एक नेम रिएक्शन है। जिसे बोलते हैं नेम अभिक्रिया। नाइट्रोएल्केन से या इस अभिक्रिया को बोलते हैं नेम अभिक्रिया। इस नेम अभिक्रिया के माध्यम से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इस अभिक्रिया में नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया, यहाँ पर क्या है हमारे पास? नाइट्रोएल्केन लेंगे और नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं। क्षार से कराने पर हमें लवण प्राप्त होते हैं एल्केनों में, और इस लवण का अपघटन कराते हैं खनिज लवणों की उपस्थिति में। H2SO4 हो सकता है या HCl हो सकता है, यानी कि प्रबल खनिज अम्लों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन कब प्राप्त होंगे? यदि यहाँ पर प्राथमिक नाइट्रोएल्केन है, यदि प्राथमिक नाइट्रोएल्केन है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पर हम द्वितीयक नाइट्रो एल्केन लेते हैं, यानी द्वितीयक नाइट्रो एल्केन लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा कीटोन। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं, तो क्षार से कराने पर हमें प्राप्त होते हैं लवण
इन लवणों की अभिक्रिया प्रबल खनिज अम्लों से कराते हैं, इनका अपघटन कराते हैं, तो इनका अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। यदि हमारे पास 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन यानी कि प्राथमिक नाइट्रोएल्केन है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और यदि द्वितीयक नाइट्रोएल्केन है तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखिए। ये हमारे पास एक नाइट्रोएल्केन है, जिसको नाइट्रोमेथेन भी बोल सकते हैं। इस नाइट्रोमेथेन की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ कराते हैं, यहाँ पर क्षार है NaOH। नाइट्रोमेथेन की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो यहाँ पर एक लवण प्राप्त होता है, अब जो हमें ये लवण प्राप्त हुआ है, इस लवण का हम कराते हैं प्रबल खनिज अम्लों H2SO4 या HCl की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं, तो अपघटन से हमें यहाँ HCHO प्राप्त होता है। क्या कराते हैं? अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? HCHO यानी कि NaNO2 जो अणु है वो बाहर निकल जाता है और इसके अपघटन से हमें HCHO अणु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो हमने नाइट्रोएल्केन लिया है ये कैसा है? प्राथमिक है। प्राथमिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रो समूह जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा है। यदि हम यहाँ पर द्वितीयक नाइट्रोएल्केन लेते हैं ये हमारे पास द्वितीयक नाइट्रोएल्केन है। यदि द्वितीयक नाइट्रोएल्केन की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो द्वितीयक नाइट्रोएल्केन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और क्षार की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराने से सोडियम नाइट्रोएल्केन का लवण प्राप्त होगा। इस सोडियम नाइट्रोएल्केन का जो लवण प्राप्त हुआ है, इस लवण का अपघटन कराते हैं H2SO4 या प्रबल खनिज लवण है हमारे पास, अम्ल है, H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कीटोन प्राप्त होगी यानी कि प्रोपेनॉन प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? नेफ अभिक्रिया। नाइट्रोएल्केनों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है? नेफ अभिक्रिया है। नेम रिएक्शन है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी भी नाम की अभिक्रियाएं होती हैं वो सब अभिक्रियाएं हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो ये भी कैसी है? एक नाम की अभिक्रिया है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं। ये कौन सा है? 1 डिग्री है और यदि यहाँ पे 2 डिग्री लेना है अब इसके रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं N क्या बनेगा? CH3 CH से क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या लग जाएगा? Na लग जाएगा। अब इसमें ये NaNO2 का अपघटन कराएंगे तो यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे
और यदि इनका H2SO4 या HCl की उपस्थिति में अपघटन कराया जाएगा तो यहाँ पर CH3C इस प्रकार से हमें एल्डिहाइड प्राप्त। सेम परिस्थितियों में 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया कराने पर इस ग्रुप को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एक कार्बन से NO2 और NH2। यहाँ पर हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया होगी प्रबल खनिज लवणों की उपस्थिति में, और प्रबल खनिज लवणों की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में CH3 थोड़ा छोटा लिख देते हैं, और हमारे पास बनेगा यहाँ पर ये जो हमने अपघटन कराया है ये H2SO4 और HCl की उपस्थिति में। तो इस प्रकार नाइट्रोएल्केन से नेक्स्ट अभिक्रिया से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब यदि हमें इसकी लाइन लिखनी है, सर इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा लिख सकते हैं कि नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया क्षार से कराने पर हमें एल्केन के लवण प्राप्त होते हैं या सोडियम एल्केन के लवण प्राप्त होते हैं जिनका अपघटन H2SO4 तथा HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर प्राथमिक नाइट्रोएल्केन है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन है तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम ये नेम रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी नाम की अभिक्रिया हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, तो इस अभिक्रिया को अच्छे से याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमने ये पढ़ी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की नेक्स्ट विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभी जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है, जब भी अभिक्रिया करेगा R और Mg यानी कि एल्किल समूह और मैग्नीशियम समूह के बीच का बंध टूटता है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के मध्य का बंध कभी नहीं टूटता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्किल समूह का बंध टूटेगा तो मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश यानी धनावेशिक समूह होगा और एल्किल समूह पर ऋणावेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये बंध विच्छेदित होकर के अभिक्रिया करता है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड बनाने की जो प्रथम विधि है उसमें हम यहाँ लेते हैं एक्टिव फॉर्मूला। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराएंगे? एल्डिहाइड फॉर्मेट कराएंगे। तो एल्डिहाइड फॉर्मेट की अभिक्रिया कराने से
ये हमारे पास एथिल फॉर्मेट है। एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो जब एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर R पर मैंने कहा था आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। यहाँ पर ये जो पाई1 है, पाई1 का इलेक्ट्रॉन जो है ये विक्षेपित होता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर Mgx है, इस पर धनावेश है तो इस पर कैसा आएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो इसमें एक योगोत्पाद का निर्माण होगा। ये योगोत्पाद जो बनेगा ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। R टूट गया है जो यहाँ पर और सेम स्थिति रहती है। इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी है, इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसमें से अभी आपको बताया था Mgx अलग होता है, एल्किल समूह अलग होता है, एल्किल समूह पर ऋणावेश आता है और मैग्नीशियम पर धनावेश आता है। जहाँ ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस होता है, माइनस होता है तो कार्बोनाइल बनाएगा, कार्बोनाइल बनाएगा तो एल्किल समूह कार्बन से और मैग्नीशियम वाला समूह ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा। ये समूह यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये समूह यहाँ जाके जुड़ जाएगा और हमारे पास एक योगोत्पाद बनता है। इसका अपघटन कराते हैं। जब इसका अपघटन कराया जाता है, इसके अपघटन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये यहाँ से अपना बंध विक्षेपित करता है तो एथिल जो है एथिल समूह टूट जाता है और ये किसके साथ जुड़ जाते हैं, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम समूह है, इसे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम समूह है इसके साथ एक तरफ हैलोजन जुड़ा है और एक तरफ एथिल समूह हो जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया से हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वास्तविक अगर अभिक्रिया देखेंगे तो ये हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्मेट है। यहाँ पर कोई एल्किल समूह उपस्थित है, यहाँ पर क्लोरीन है मैग्नीशियम के दोनों, अभिक्रिया कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा O के साथ Mgx ग्रुप जुड़ता है, यहाँ C के साथ R जुड़ जाता है, यहाँ पर एथिल समूह जुड़ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, कार्बन से अधिक होती है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और पृथक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लेने से इस पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आ जाता है और इसमें पुनर्विन्यास से एक योगोत्पाद का अपघटन होता है जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा और जो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा R के स्थान में हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड H और हमारे पास शेष बचा हुआ जो भाग है वो अलग से पृथक हो जाता है। मैग्नीशियम हैलाइड के मध्य का बंध नहीं टूटता है और शेष बचा हुआ OC2H5 जो है एथिल समूह वो पृथक हो जाता है और इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया थी एल्डिहाइड बनाने की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। परिभाषा लिखोगे, एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर योगोत्पाद बनता है और उस योगोत्पाद के अपघटन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया अभी हम एल्डिहाइड बनाने की विधि ही पढ़ेंगे। दूसरी जो अभिक्रिया है ये यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि एल्डिहाइड ही बनाएंगे और किसके साथ बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा ही बनाएंगे।
किससे बनाते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से बनाते हैं। अब हाइड्रोजन साइनाइड से रासायनिक अभिक्रिया बनाने पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड ये आपका HCN या नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड से जब रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं तो यहाँ पर भी एक यौगोत्पाद प्राप्त होता है और यौगोत्पाद जो प्राप्त होता है इसका जल अपघटन कराते हैं और इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराने पर हम देखते हैं कि इसके जल अपघटन से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। प्लस यहां से यौगिक एक सह उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस बनती है जो बाहर निकल जाती है और मैग्नीशियम के साथ OH समूह और हैलोजन बाहर निकल जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब यदि इसकी सामान्य अभिक्रिया करवाएं तो सामान्य अभिक्रिया करवाने पर हम देख सकते हैं कि इसके स्थान पर यहाँ पर CH3 समूह ले लिया जाता है इसके स्थान पर लेंगे हम Cl समूह। अभिक्रिया देखिए अभिक्रिया में यौगोत्पाद जो है उसमें इस प्रकार से यौगोत्पाद का निर्माण होगा और इस यौगोत्पाद के साथ एल्किल समूह जुड़ा होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगोत्पाद बना है इसका कहते हैं जल अपघटन। इसके जल अपघटन से R के स्थान पर हमने CH3 लिया, X के स्थान पर हमने Cl लिया है। बस ये डिफरेंट है ऊपर और नीचे की अभिक्रिया में। तो हमें यहाँ पर एसिटाइल प्राप्त होगा और साथ में हमारा जो अमोनिया गैस है और मैग्नीशियम उत्पाद है वो अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं तथा बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की दो विधियां पढ़ी हैं। पहली नाइट्रोएल्केन पहले हमने पढ़ी थी ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, दूसरी हमने पढ़ी थी नाइट्रोएल्केन के द्वारा जिसे नेप अभिक्रिया कहते हैं और उसके बाद हमने पढ़ी है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कीटोन बनाने की विधियां पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हम कीटोन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं।